जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं 10वीं पास के लिए बिल्कुल परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब ले आया हूं। आपने बिल्कुल सही सुना, 10वीं पास भी यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं, वो भी सिर्फ एक सिंगल एग्जाम को क्वालिफाई करके। इसके बाद ना तो कोई इंटरव्यू होगा, ना ही कोई टाइपिंग टेस्ट, ना ही कोई फिजिकल टेस्ट, सिर्फ एक सिंगल एग्जाम। और बाकी एग्जाम का क्या सिलेबस रहने वाला है, किन बुकों से आप तैयारी कर सकते हो, वो सब भी मैं आपको बताऊंगा। और इसमें अप्लाई कैसे करना है, इसका अप्लाई लिंक आपको कैसे मिलेगा, सारी चीजें आपको एकदम डिटेल में समझाने वाला हूं। तो आपका एक ही काम है, आपको वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप अपनी तरफ से कोई गलती ना करो, क्योंकि मैं तो आपको सारी जानकारी देने ही वाला हूं। और जितने बच्चे मेरे को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 गवर्नमेंट जॉब बताता हूं। पहली वैकेंसी आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, आप सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। वहीं पे बात करें दूसरे गवर्नमेंट जॉब की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर, वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना एग्जाम्स अहेड, आपको तो भी दिख जाएगा, आप वैसे भी कर सकते हो। तो जैसे मर्जी कर लेना, बस दोनों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी चले बात करते हैं आज की वैकेंसी की। शुरुआत करते हैं विभाग का नाम जानने से जिसने सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब निकाली है। तो देखो, ये जो विभाग है इसका नाम है नीस्ट, और नीस्ट विभाग आता है CSIR के अंडर में, और इसलिए ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। क्लियर। बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो यहाँ पे इसके आवेदन की शुरुआत होने वाली है 5 मई से, एंड जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो है 4 जून। हालांकि सारी जानकारी मैं आपको अभी देने वाला हूं, बिल्कुल चिंता मत करो, सिलेबस वगैरह, बुक्स वगैरह सब कुछ इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बात करें यहाँ पे एप्लीकेशन फी की, तो फी भी आपको 4 जून तक देनी होगी। एंड बात करें एग्जाम की, तो एग्जाम की डेट फिलहाल यहाँ पे अनाउंस नहीं करी है, और इसलिए लिखा हुआ है नोटिफाई लेटर, यानी इसकी जानकारी आपको बाद में मिलेगी। क्लियर। तो चले इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी कि क्वालिफिकेशन की। तो देखो, यहाँ पे पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS, और इसमें क्वालिफिकेशन मांगी है सिर्फ 10th पास। आप 10th पास होने पे यहाँ पे MTS बन सकते हो। और इतना ही नहीं, अगर आप यहाँ पे इंटरमीडिएट यानी कि 12th पास होगे तो आपको प्रेफरेंस भी मिलेगी, क्योंकि डिजायरेबल में यहाँ पे 12th पास लिखा हुआ है। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं, आप सिर्फ 10वीं पास होने पे भी MTS बन सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने से तो किसी को रोका ही नहीं है, मिनिमम 10th पास आप होने चाहिए। बाकी 12वीं पास, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट कोई भी कर सकता है। क्लियर। नेक्स्ट बात करें पे स्केल की, तो भाई आप जानते हो MTS का जो पे रहता है वो रहता है एज पर लेवल 1, और लेवल 1 का मतलब है कि अलाउंसेस वगैरह मिलाने के बाद लगभग 32 के आसपास, जो कि काफी अच्छा है, क्योंकि देखो ये आपका स्टार्टिंग है, ठीक है, बाकी धीरे धीरे बढ़ता है। बाकी चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो मैंने आपसे क्या बोला था, यहाँ पे आपको एक सिंगल एग्जाम देना है, बाकी कुछ नहीं। और आप देख भी सकते हो यहाँ पे आपका सिलेक्शन रिटन एग्जाम, जो कि MCQ टाइप का आपका एग्जाम है, इसके बेस पे होने वाला है। यानी हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे, जो आपको सही लगेगा उस पर टिक करके आपको आना होता है, और इसे हम कहते हैं MCQ एग्जाम। क्लियर। मैं आपको डिटेल में अगर सिलेबस बताऊं तो एग्जाम के अंदर 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और हर एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा। तो 150 क्वेश्चन हो गए 450 मार्क्स के, और साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग भी है -1 की। तो इसलिए आप उतने ही क्वेश्चन करना जो कि कंफर्म आपको आते हो, तुक्का वगैरह मत मारना। टाइम की बात करें तो 2 घंटे यानी 120 मिनट का टाइम आपको यहाँ पे मिलने वाला है। बाकी चलिए अब ये जानते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखो, यहाँ पे 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, 25 मैथ, 50 आएंगे जीके के, और 50 इंग्लिश। तो आपको जीके और इंग्लिश इन दोनों पे और ज्यादा फोकस करना है। बाकी बात करें कि आप इसकी तैयारी कहाँ से करोगे, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी बुकें आपको दे दी है, चाहे रीजनिंग की बुक हो, मैथ की बुक हो, जीके की हो, इंग्लिश की हो, सारी बुकों का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे कि आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है। और बाकी यहाँ पे बस एग्जाम ही होगा, इसके बाद कोई टाइपिंग टेस्ट, कोई फिजिकल टेस्ट, कोई इंटरव्यू, ऐसा यहाँ पे कुछ भी MTS की पोस्ट के लिए नहीं होने वाला।
इसके बाद सीधा आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद जाके आपका सिलेक्शन होगा। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। तो आप ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पे काफी बच्चों की फी लगने भी नहीं वाली। देखो, अगर आप यहाँ पे जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में आते हो और आप मेल हो तो आपकी फी है 500। वहीं पे एससी, एसटी, फिजिकली हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन, आप लोगों की कोई फी नहीं है। और अगर आप फीमेल हो तो आपकी कैटेगरी से भी फर्क नहीं पड़ने वाला, सभी फीमेल की फीस यहाँ पे बिल्कुल माफ है। क्लियर? आगे बात समझ? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, और आप ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो, एज काउंट हो रही है इस वैकेंसी में अप्लाई करने की लास्ट डेट यानी 4 जून से। आपको ये देखना है कि 4 जून को आपकी जो एज है वो कितनी होगी। तो यहाँ पे एमटीएस की जो एज लिमिट है वो है 18 से 25 साल। इसके अलावा अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको अलग से एज में रिलैक्सेशन मिलता है। किसे कितना मिलता है, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। देखो, एज रिलैक्सेशन बेसिकली डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। जैसे कि अगर आप एससी, एसटी से बिलोंग करते हो तो आपको 5 साल का मिलता है। ओबीसी नॉन क्रीम लेयर में आते हो और आपके पास सेंट्रल का सर्टिफिकेट है तो आपको 3 साल का मिलता है। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, जनरल में आते हो तो 10 ईयर, एससी एसटी वालों को 15 और ओबीसी को 13। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, आपको सर्विस रेंडर्ड प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाता है। क्लियर? अब चलिए जानते हैं कि इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है, इसका नोटिफिकेशन, अप्लाई लिंक, ऑफिशियल वेबसाइट, ये सब आपको कैसे मिलेगा, इसकी जॉब लोकेशन, एग्जाम सेंटर, ये कहाँ पे रहने वाले हैं, सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और गूगल पे आपको लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। जैसे आप सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको ये वेबसाइट दिखाई देगी रोजगार टाइम, एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इस वेबसाइट को डेस्कटॉप साइट में ओपन कर लेना अगर आप फोन से देख रहे हो। एंड ये यहाँ पे आपसे पूछेगा कि क्या आप सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की अपडेट पाना चाहते हैं, तो आपको यस पे क्लिक कर देना है ताकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब आए तो तुरंत आपके फोन पर नोटिफिकेशन आए, और ये बिल्कुल फ्री होता है। बाकी बात करें रोजगार टाइम की, तो मैं आपको बता दूं, रोजगार टाइम पर आपको A to Z सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है। कोई वैकेंसी आपसे मिस नहीं होती। आपको बस लेटेस्ट जॉब पे क्लिक करना है, फिर सारी लेटेस्ट वैकेंसी आपके सामने होगी। इतना सिंपल है। और बाकी अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज गवर्नमेंट जॉब देखते हो तो वो भी यहाँ पे काफी आसान है। जैसे 10th पास की देखनी है, आप 10th पास पे क्लिक करो। 12th की देखनी है, 12th पे क्लिक करो। ऐसे यहाँ पे ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, यानी हर क्वालिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट जॉब अवेलेबल है। क्लियर? बाकी यहाँ पे बात करें सर्च बार की, तो इस सर्च बार काफी इंपॉर्टेंट होता है। इस पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिखो और सर्च करो, वो वैकेंसी आपके सामने होगी। जैसे कि अभी वाले डिपार्टमेंट का नाम क्या है, नीस्ट। तो अगर आप NEIST लिख के सर्च कर दो तो अभी जो वैकेंसी मैंने आपको बताई ये आपको दिख जाएगी। वैसे तो सर्च करने की जरूरत है नहीं, आप होम पेज में थोड़ा सा नीचे आओगे तो डायरेक्ट आपको ये वैकेंसी दिख जाएगी। और बाकी जितना नीचे जाते जाओगे उतनी अलग अलग वैकेंसी आपको दिखती जाएगी। तो जैसे आप वैकेंसी पे क्लिक करोगे आपके सामने यही पेज ओपन होगा जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। एंड इसे आपको एकदम अच्छे से पढ़ना है क्योंकि यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन एकदम डिटेल में दी होती है। साथ ही में आपको यहाँ पे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इन तीनों से जुड़ जाना है ताकि कोई वैकेंसी आपसे मिस ना हो। ऑलरेडी काफी बच्चे जुड़े हुए हैं और जुड़ना भी बिल्कुल फ्री है, इसलिए आप भी जुड़ जाना। और बाकी फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि इस पेज को अच्छे से पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, इसलिए अप्लाई करने से पहले इसे अच्छे से पढ़ना जरूर ताकि कोई मिस्टेक वगैरह ना हो। यहाँ पे आपको सब कुछ बताया होता है। और यहाँ पे अगर आप हाउ टू अप्लाई को अच्छे से पढ़ लो तो आपको पता चल जाएगा कि इस वैकेंसी में कैसे अप्लाई करना है। ठीक है ना? तो इसलिए कहता हूं कि पेज को अच्छे से पढ़ा करो, उसके बाद अप्लाई करो। साथ ही में इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंदर आपको सारे जरूरी लिंक दिए होते हैं, चाहे वो अप्लाई लिंक हो, चाहे नोटिफिकेशन हो, चाहे ऑफिशियल वेबसाइट। तो यहाँ पे 5 मई से आप इसका नोटिफिकेशन भी पढ़ पाओगे, अप्लाई भी कर पाओगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और बाकी विभाग के बारे में देखना चाहते हो तो ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करके आप देख सकते हो। अप्लाई करने के लिए आप बस 2 बातों को ध्यान में रखना कि आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद आप लॉगिन करते हो और लॉगिन करके आप कंप्लीट फॉर्म को भर पाते हो। पहले रजिस्ट्रेशन देन लॉगिन, फिर आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी। और बाकी बात करें जॉब लोकेशन की, एग्जाम सेंटर की,
तो ये दोनों चीजें आपकी असम राज्य में रहने वाली है, क्योंकि ये जो विभाग है ये असम के अंदर लोकेटेड है। हालांकि अप्लाई देखो यहाँ पे कोई भी कर सकता है, किसी भी स्टेट से कर सकता है, क्योंकि आपकी कोई स्टेट गवर्नमेंट जॉब नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। क्लियर? तो अप्लाई यहाँ पे कोई भी कर सकता है। बाकी आप थोड़ा और नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको और भी वैकेंसी दिखेगी, जैसे कि ये गूगल की वैकेंसी है, ये एसबीआई की वैकेंसी है, ये एसएससी सीएचएसएल, तो और भी काफी सारी वैकेंसी है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अब आपका काम है आप इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, बड़े भाई बहनों के साथ, उनकी भी हेल्प करो। और जहां पे भी आप वीडियो को देख रहे हो, चाहे यूट्यूब चाहे फेसबुक, शेयर आपको जरूर करना है, क्योंकि जब आप किसी की मदद करते हो तभी कोई आपकी मदद करता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।